नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, रात का सफ़र तो हर कोई करता है और हर इंसान को रात का सफ़र पसंद है। इसी रात का सफ़र से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रात का सफ़र तो सब लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के सफर में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है जो आपको रोमांच और डर से भर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी रहस्यमय शक्ति हमें अंधेरी रातों में अपनी ओर खींचती है? क्या रात की स्याही में छुपे हैं वो डरावनी सच जिनसे हम भागते हैं? इस कहानी के आखिर में वो राज उजागर होगा जिसे जानने के लिए आपकी धड़कनें रुक जाएगी। एक आम इंसान, एक रहस्यमय रात और एक ऐसा अनुभव जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये कहानी है सोहन की, जो एक रात घर लौटते वक्त ऐसा कुछ देखता है जिसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोहन, जो एक साधारण ऑफिस कर्मचारी है, अपने काम से रात में लौट रहा था। शहर से दूर एक गांव के पास से गुजरते हुए उसे एक सुनसान सड़क से होकर जाना था। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ तेज हवा की आवाज और दूर से झिंगुरों की हल्की सी आहट। रास्ता भयानक सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाती है और सड़क के किनारे उसे एक साया दिखाई देता है। वह एक औरत का साया था जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। सोहन सोचता है कि यह कोई गांव की महिला होगी जो मदद के लिए खड़ी होगी, पर जैसे ही वो और पास जाता है उसे उस औरत का चेहरा ठीक से दिखने लगता है। वो पूरी तरह से धुंधला था, बिना आंखों और नाक के। सोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन एक अजीब शक्ति उसे उस महिला के पास रुकने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही वो रुकता है, महिला की एक धीमी सर्द आवाज में कहती है, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? सोहन कुछ समझ नहीं पाता, पर उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ना कहने की हालत में नहीं था। महिला धीरे धीरे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और एक अनजानी जगह की ओर इशारा करती है। सोहन बिना कुछ कहे उसी दिशा में गाड़ी चलाने लगता है। सोहन जैसे ही उस महिला द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है, वो देखता है कि वहां एक पुराना उजड़ा हुआ घर खड़ा है। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर दरारें और मकड़ी के जालों से भरा हुआ वो घर एक खंडकर जैसा दिखता है। जैसे ही सोहन गाड़ी से उतरता है, वो महिला बिना कुछ कहे उस घर के अंदर चली जाती है। उत्सुकता और डर के मिश्रण से सोहन भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वो अंदर कदम रखते ही महसूस करता है कि जैसे उसकी सांसें धीमी पड़ गई हो और चारों तरफ का माहौल एकदम ठंडा और भारी हो गया हो। उस घर के अंदर उसे अजीब सी तस्वीरें और वस्तुएं
दिखाई देती है जो उस जगह को और भी डरावना बनाती है। सोहन एक कमरे में पहुंचता है जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है। उस तस्वीर में वही महिला होती है और साथ में उसका एक बच्चा भी होता है। उस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, नीना और अर्जुन 1975 में मृत्यु, रहस्य अब भी जीवित। सोहन का माथा ठनकता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसी साल गांव में एक औरत और उसके बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी कमरे में से एक हल्की सी हंसी की आवाज आने लगती है। सोहन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वही महिला नीना उसकी तरफ घूर रही होती है। तुम कौन हो? सोहन की आवाज कांप जाती है। नीना उसे बताती है कि उसकी और उसके बेटे की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। उसे इस गांव के कुछ लोगों ने धोखे से मार दिया था। वो आत्मा भटक रही थी और अपने बेटे के साथ न्याय चाहती है। नीना की सच्चाई सुनकर सोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर उसने पहले कि वो कुछ और समझ पाए, नीना की आंखें चमक उठती है और उसका चेहरा डरावना रूप, दोनों मुक्त हो सकोगे। नीना की आंख से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने बेटे को एक अंतिम बार गले लगाती है। जैसे ही वो अपने बेटे को विदा करती है, नीना और उसके बेटे की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो जाती है और घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सोहन की आंख में आंसू बहते हैं और उसकी जिंदगी में इस रात का अनुभव हमेशा के लिए छाप छोड़ देता है। सोहन बाहर आता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है। वो खुद को धन्य मानता है कि एक चमत्कारी रात में उसने एक परिवार की आत्मा को मुक्ति दिलाई। घर लौटते वक्त उसकी आंख में वो दृश्य बस गया जो उसने नीना और उसके बेटे की आत्मा को जाते हुए देखा था। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।